माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माही एकेडमी क्लासेस। आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन आपके अपने क्लास माही एकेडमी में। मैं हूं आपका अपना साथी राजीव वर्मा। आप देख रहे हैं माही एकेडमी एज अ फरीदपुर। फरीदपुर में स्थित है ये, डिस्ट्रिक्ट बरेली। माही एकेडमी फरीदपुर में स्थित है, बरेली डिस्ट्रिक्ट में। माही एकेडमी आपको पर डे प्रत्येक दिन की क्लासेस दे रहा है, प्रत्येक दिन क्लास दे रहा है। समय और कार्य का आज समय और कार्य का आज 11 दिन कंप्लीट होंगे। समय और कार्य के आज 11 दिन कंप्लीट होंगे साथियों। समय और कार्य के 11 दिन कंप्लीट होंगे। सभी परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। चाहे वह एग्जाम किसी का भी हो, चाहे वो एग्जाम बैंक का हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, जीडी का हो, रेलवे में हो, यूपी का हो, किसी भी स्टेट लेवल के हो, सभी एग्जाम के लिए समय और कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारी 11वीं सीरीज कंप्लीट हो रही है। कल 10 दिन कंप्लीट हो गए थे। मेरे साथियों, मेरे भाई, मेरी बहन, आप लोग माही एकेडमी से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रत्येक दिन की एक लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन, हम ऑफलाइन भी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ऑफलाइन में हमारा व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8171232133। फरीदपुर के लिए एक सुनहरा अवसर है। ऑफलाइन क्लासेस माही एकेडमी शुरू कर रहा है। कोई भी फीस नहीं होगी, कि मात्र छोटी सी रजिस्ट्रेशन फीस होगी, जो कि गुरु दक्षिणा के रूप में होगी। साथियों, मेरे भाई, मेरी बहन, गुरु दक्षिणा के रूप में एक छोटी सी राशि होगी, वो आपसे ली जाएगी। ठीक है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। समय और कार्य के आज 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आज 11 दिन कंप्लीट होंगे। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं समय और कार्य का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन होगा 62। कल 61 क्वेश्चन हो गए थे, आज 62 से स्टार्ट होगा। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए साथियों, ए तथा बी किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है। जो लॉजिक, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया उसी पर आप चलें। ठीक है, देखें, ए तथा बी ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 8 दिन में। बी और सी मिलकर इस काम को कर रहे हैं 12 दिन में। सी और ए इस काम को कर रहे हैं 15 दिन में। तो इनका कुल काम हमने निकालेंगे। कुल काम आएगा 12, 12 8 15 का एलसीएम आएगा, तो लगभग 120 आएगा। करके देख लेते हैं। 8, 12 और 15 का एलसीएम, यहां पर जो लिखा जाता है वो लासा होता है, एलसीएम होता है साथियों। 2 से काटेंगे 4, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 नहीं कटेगा। फिर 3 एकम 3, 2 नहीं कटेगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब आ संख्या आ गई, 2 दूनी 4 तिया 12, दूनी 24, पंजे 120। साथियों, मेरे भाई, मेरी बहन, माही एकेडमी एक एक चीज को क्लियर करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट 120 लिख दिया, आपको एलसीएम बताया ही नहीं। एलसीएम मैंने सिखाया है, आप लोग यहां से भी सीख लें। इस तरीके से एलसीएम 120 आया। यहां पर जो लासा आता है वो कुल काम होता है। तो ए प्लस बी का कुल, ए प्लस बी का 8 से इन्हें भाग करेंगे 120 को, तो 8 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 तिया 15 आएगा। कितना आएगा? 15 यूनिट, 15 आया। इसका मतलब ए प्लस बी का एक दिन का काम आया 15 यूनिट। ए प्लस बी का एक दिन का काम आया 15 यूनिट। बी प्लस सी का निकालेंगे 12 धाई 120, यानी कि आया 10 यूनिट।
सी प्लस ए का काम निकालेंगे 15 अट्ठे 120 8 यूनिट। सी प्लस ए का एक दिन का काम आया 8 यूनिट। इतनी बात समझे। इतनी बात तो हम हर क्वेश्चन में बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे देखेंगे। यहां से a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए का मतलब है ये 2 बार लिखा गया है। 2 कैसे, वो कैसे, a देखो 2 बार है, ये b 2 बार है, c 2 बार है। a प्लस बी प्लस सी, a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, a प्लस बी प्लस सी का डबल, a प्लस बी प्लस सी का डबल, मतलब 2 a बार हैं। अगर इन तीनों सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो a प्लस बी, यहां देखो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, अगर इनको सबको जोड़ें तो a और a 2a आएगा, b और b 2b आएगा, और c और c कितना आएगा 2c आएगा। इनमें से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, यही तो मैंने लिखा है। इनको जोड़ लिया, मतलब इनका एक दिन का यूनिट आया a प्लस बी प्लस सी का आएगा 15 8 25 8 33 यूनिट आया। a प्लस बी प्लस सी का डबल है जी। अगर हम एक दिन का यूनिट निकालें तो a प्लस बी प्लस सी अगर निकालें, a प्लस बी प्लस सी आएगा 33 बटे, ये 2 कहां जाएगा, बटे में आ जाएगा, 33 बटे 2 यूनिट हो जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी। बात समझे। इसका मतलब हुआ a v और c का एक दिन में 33 बटे 2 यूनिट काम कर रहे हैं। 33 बटे 2 का मतलब साढ़े 16.5 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। a v और c एक दिन में कर रहे हैं 16.5 यूनिट काम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक, देखें ये क्या हुआ। ठीक है, देखें अब ये कह रहा है कुछ सवाल, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि जब तक क्लियर ना हो तब तक आप लोग समझिए, जब तक क्लियर ना हो तब तक आप लोग छोड़े नहीं क्वेश्चन को, बिल्कुल क्लियर करेंगे। उसके बाद कह रहा है सी और ए ने मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो सी यहां पर कैसे अकेला आएगा, a प्लस बी प्लस सी 33 बटे 2 यूनिट आया। सी को लाने के लिए a और प्लस बी को हमें क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। a और b को क्या करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। a और b को हमें खत्म करना पड़ेगा। तो a और b मतलब एक दिन की यूनिट है उनकी 15 यूनिट है। तो a प्लस बी का है एक दिन की यूनिट है 15 यूनिट काम कर रहे हैं। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, देखो माइनस कर देंगे अगर, तो ए से ए, जैसे माइनस यहां कर रहे हैं, देखो a प्लस बी प्लस सी में से अगर a माइनस बी, ये a प्लस बी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसे ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए, a प्लस बी प्लस सी में से a और b माइनस करेंगे, a b कट जाएगा, क्या बच जाएगा c, c को छोड़ देगा तो c बराबर 33 बटे 2 में से 15, 33 बटे 2 में से 15 माइनस करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 बटे 2, इसका मतलब आया 3 बटे 2 यूनिट। कितना आया, 3 बटे 2 यूनिट। ये कितना आ जाएगा, 3 बटे 2 यूनिट। सी का एक दिन का काम हमने निकाल लिया, सी का अकेले एक दिन का काम निकाला, कितना आया 3 बटे 2 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकाला 33 बटे 2 यूनिट कर रहे हैं काम। ए प्लस बी हमने पहले ही निकाल लिया, ए प्लस बी एक दिन का काम उनका है 15 यूनिट। तो सी का अकेले काम निकाला हमने 3 बटे 2 यूनिट। हमने सी का ही क्यों निकाला, क्योंकि यहां पर सी पूछा है अकेला, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सी एक दिन में कर रहा है 3 बटे 2 यूनिट, 3 बटे 2 यूनिट कर रहा है। और उसे कितना काम करना है, उसे काम कितना करना है, उसे काम करना है 33 यूनिट। एक दिन में कर रहा है 3 बटे 2 यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो 33 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो 33 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो सी का काम कितना आ जाएगा, इस 33 को भाग कर देंगे हम 3 बटे 2 से, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 33 गुणा 2 बटे 3, 3 से काट देंगे 11, 11 दूनी 22 दिन, 33 गुणा
33/2 माइनस 15, यहां पे थोड़ा गड़बड़। सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो सी का जो काम आया अकेला 3/2 दिन आया, सॉरी 3/2 यूनिट आया, ठीक है। अच्छा हाँ, कुल काम इसका ए बी सी का तीनों का काम आया 120। देखो 120 यूनिट जो है वो इसमें ए भी होगा, वी भी होगा और सी भी होगा, मतलब टोटल काम उसे करना है 120 यूनिट। 120 यूनिट उनका काम आया। 120 उन्हें बिल्डिंगें बनाना है, हमने कहा खिलौने बनाना है, हमने कहा कोई पेन बनाना है, कोई काम 120 भाग करना है उन्हें, ठीक है। तो सी के अकेले का भाग आया 3/2 यूनिट। सी के अकेले का भाग आया 3/2 यूनिट। तो 3/2 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, 3/2 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। तो 120 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे भाई? तो 120 यूनिट काम करेंगे। हमने कहा कि टोटल यूनिट को भाग कर देंगे 120, चेंज कर लो कलर, कलर थोड़ा चेंज करेंगे। 120/3/2, यहां पे लिख दे रहे हैं। 120 को भाग कर देंगे हम 3/2 से, 2 जब ऊपर जाएगा 120 गुणा 2 बटे में 3, 3 से काट देंगे 40, 40 दूनी 80 दिन, ये आ गया 80 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, 80 दिन। बात समझे? सी अकेला कर रहा है एक दिन में 3/2 यूनिट, मतलब 3/2 यूनिट कर रहा है एक दिन में। तो 120 यूनिट अकेला कितने दिन में करेगा? 80 दिन में करेगा भाई। 120 यूनिट अकेला करेगा सी 80 दिन में, ठीक है। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63, 63 क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी से 10 दिन में, सी 15 दिन में, और बी तथा सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, बी और सी मिलकर, परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा। सी इस कार्य को ए कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया था ये सवाल। ए किसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है साथियों, वी इसे 10 दिन में कर रहा है, और सी अकेला इसे 15 दिन में कर रहा है। तो तीनों का अगर हम काम निकालें, तीनों का ये काम आएगा 9, 10, 15 का एलसीएम लेंगे। 9, 10, 15 का जो एलसीएम आएगा वो हम करके आपको दिखा दे रहे हैं। एलसीएम बेटा ऐसे लिया जाता है, 3 तियां 9, 10 नहीं कटेगा, 15 कटेगा 5 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, चलिए 1 लिख देंगे, 10 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, फिर 5 के टेबल को बुलाएंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 तियां 9, 5 45 दूनी 90, ये आया एलसीएम। यहां लिख देंगे। 9 से भाग करेंगे 90 को 10 आएगा, 10 से भाग करेंगे 9 आएगा, 15 से भाग करेंगे 6 आएगा। ये क्या आ गया? यूनिट आ गई हमारी, भाग आ गया, मतलब इतना कार्य वो एक दिन का होगा। ए का एक दिन का कार्य 10 यूनिट, बी का एक दिन का कार्य 9 यूनिट, सी का एक दिन का कार्य 6 यूनिट। बात समझे? बात समझ गए? ए का एक दिन का कार्य 10 यूनिट, बी का एक दिन का कार्य 9 यूनिट, सी का एक दिन का कार्य है 6 यूनिट, ठीक है। हाँ, अब कहना है बी और सी ने मिलकर काम को शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा, परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा। बी और सी ने मिलकर काम को किया, तो बी और सी की जो यूनिट आ गई 9 और 6, 15 यूनिट काम आ गई। कितनी आ गई? 15 यूनिट आ गई। तो बी और सी का एक दिन का काम आ गया 15 यूनिट, बी और सी का एक दिन का काम आया मेरे भाई 15 यूनिट आ गया। बात समझे? 9, 10, 15 का एलसीएम आया 9 ढाई 90, 10 नेमा 90, 15 छक्का 90, ठीक है। बी और सी का जो एक दिन का काम आया, वो बी और सी का एक दिन का काम आया 15 यूनिट। उन्होंने 2 दिन बाद काम को छोड़ दिया, तो बी और सी का 2 दिन का काम कितना होगा? 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना होगा भाई? 2 दिन का काम होगा इनका 15 गुणा 2, यानी कि 30 यूनिट होगा।
30 यूनिट, ये 15 यूनिट एक दिन का है, तो 2 दिन का कितना होगा, 30 यूनिट होगा। कितना होगा भाई, 30 यूनिट होगा। बी प्लस सी का 2 दिन का काम हो गया 30 यूनिट। टोटल है हमारे पास 90 यूनिट, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना रह गया भाई, शेष काम हो गया 90 में से 30 जाएगा, ये बचेगा 60 यूनिट बचा शेष काम। ये कौन करेगा, ए करेगा। कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, ए कर रहा है 10 यूनिट काम एक दिन में, ए कर रहा है 10 यूनिट काम एक दिन में, तो 60 यूनिट काम जो बचा हुआ है वो कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। 60/10 यानी कि कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी। कितना होगा भाई, डी होगा। ठीक है, बात समझे, नहीं समझ में आई। बी तथा सी ने मिलकर कार्य किया, बी ने सी ने दोनों ने आरंभ किया, मिलकर काम किया, तो बी और सी का एक दिन का यूनिट आया 15 यूनिट, 2 दिन का कितना होगा, 30 यूनिट होगा। तो शेष काम, कुल काम था उनका 90 यूनिट, इन तीनों का काम था 90 यूनिट, उसमें से बी और सी ने काम कर लिया 30 यूनिट। 2 दिन के बाद वो काम करके, काम छोड़कर चले गए, मतलब 2 दिन काम किया उसके बाद चले गए छोड़ के, तो 2 दिन काम करने के बाद वो चले गए, तो 60 यूनिट काम को छोड़ गए। 60 यूनिट काम कौन करेगा, ए करेगा। ए एक दिन में कर रहा है 10 यूनिट, तो 60 यूनिट काम करेगा 6 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा भाई, 6 दिन में काम वो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त किया। यदि बी का 3 दिन कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए भाई देखिए, ए और बी, देखिएगा मेरे भाई मेरी बहन, आप माही एकेडमी क्लासेस देख रहे हैं, माही एकेडमी की क्लासेस को देख रहे हैं, उसके लेक्चर को ले रहे हैं, समय कार्य की सीरीज चल रही है। आप लोगों को समझाना मेरा फर्ज है। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तब तक सवाल को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप क्लासेस को लाइक जरूर कर दो। केवल एक छोटा सा लाइक मांग रहे हैं, इस अंगूठे से लाइक करना है। हाँ ठीक है, चलिए, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं 30 दिन में। बात समझे, इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया। किन्होंने, इन्होंने ही मिलकर 10 दिन काम किया, फिर तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन काम किया। ठीक है, तो ये 10 दिन इन्होंने काम किया ए और बी ने, तो इनके अगर यूनिट निकालें तो इनके बटे में कितना होगा, 1 है, इनके बटे में कुछ नहीं तो 1 है। तो अगर इनका कार्यक्षमता निकालें, इनकी यूनिट निकालें, तो क्या होता है, समय का उल्टा और कार्यक्षमता का उल्टा, मतलब ये कार्यक्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। तो 1/30 हो जाएगा यूनिट। इतना काम इन्होंने, इतना काम करना है एक दिन में। ए प्लस बी को एक दिन में 1/30 यूनिट काम करना है। बात समझे, 30 के बटे में 1 मान लिया तो 1/30 यूनिट हो गया। मतलब ए प्लस बी को एक दिन में 1/30 यूनिट काम करना है। ये बात आपके समझ में आई। क्यों, कैसे, समय का उल्टा कार्यक्षमता, कार्यक्षमता का उल्टा समय होता है। ये हमने समय और कार्य की पहली सीरीज में बताया था बहुत विस्तार से। चलिए, इन्होंने मिलकर 10 दिन काम किया। किन्होंने, इन्होंने मिलकर 10 दिन काम किया, तो ए प्लस बी का 10 दिन का काम, किसका, इनका 10 दिन का काम कितना होगा भाई, कितना होगा, कितने यूनिट काम होगा, 10 गुणा 1/30, यानी कि ये हो गया 1/3 यूनिट। इनका 10 दिन का काम हुआ 1/3 यूनिट। ए प्लस बी का 10 दिन का काम हुआ 1/3 यूनिट। बात समझे, ए प्लस बी का 10 दिन का काम हुआ 1/3 यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब हम देखेंगे कि अगले 10 दिन उन्होंने सी के साथ काम किया। किसने, इन्होंने ही। अगले 10 दिन ए प्लस बी
सी के साथ मिल गया, फिर इन्होंने 10 दिन काम किया, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी मिल गया, सी के साथ 10 दिन तक काम किया, तो कितना काम होगा? तो ए प्लस बी ने देखो यहां पर 10 दिन काम कर लिया, ए प्लस बी ने 10 दिन काम यहां किया, और ए प्लस बी सी के साथ 10 दिन काम कर रहा है, तो ए प्लस बी का काम हो गया 20 दिन। बहुत ही गौर से समझिएगा, बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ही पैसेंस के साथ समझिए। ए प्लस बी ने 10 दिन काम कर लिया, 1/3 यूनिट काम हो गया उनका। अब उन्होंने अगले 10 दिन सी के साथ काम किया, तो 10 दिन काम इन्होंने यहां कर लिया, उसके बाद सी को जब मिलाया तो ए प्लस बी का फिर 10 दिन काम हो गया। इसका मतलब ए प्लस बी का कितने दिन काम हो गया? 20 दिन काम हो गया। तो हम यहां पर ए प्लस बी प्लस सी 10 नहीं लिख रहे हैं, यहां पर क्या लिख रहे हैं? यहां पर हम ये लिख दे रहे हैं ए प्लस बी का 20 दिन का काम। क्या लिख दे रहे हैं? 20 दिन का काम हो जाएगा 20 गुणा 1/30, यानी कि ये हो गया 2/3 यूनिट। बात समझे? 2/3 यूनिट। ए प्लस बी सी के साथ काम करेगा, कितने दिन करेगा? 10 दिन काम करेगा। तो ए प्लस बी का 10 दिन ये, और ए प्लस बी जब सी के साथ काम करेगा 10 दिन, तो ए प्लस बी का 20 दिन काम होगा। इतना 20 दिन का काम हो गया टोटल, उसका 2/3 यूनिट काम होगा 20 दिन का। ए प्लस बी का 20 दिन का काम हो गया 2/3 यूनिट। ठीक है, तो सी का अकेले कितना काम होगा? सी का 10 दिन का काम कितना होगा? देखो ए प्लस बी ने यहां काम किया, इसका काम कितना हो गया? कोई काम कितना था? कोई काम उनका एक था, कोई काम एक था, तो ए प्लस बी ने कर लिया 2/3 काम कर लिया। कितना काम छोड़ गया? 3 एकम 3, 3 में से 2 गया, 1/3 यूनिट काम छोड़ गया। किसके लिए? वो सी का काम होगा। वो किसका काम होगा? सी का काम होगा। तो सी का 10 दिन का कितना काम होगा? 1/3 यूनिट। ये वाले 1/3 यूनिट यहां उठ के नहीं आए हैं, ये वाले 1/3 यूनिट यहां उठ के नहीं आए बेटा, इसलिए हम कह रहे हैं क्वेश्चन को बहुत ही शांतिपूर्ण समझिए। ये वाले 1/3 यहां नहीं आए हैं। नो, ए प्लस बी ने सी के साथ 10 दिन काम किया, तो ए प्लस बी का 20 दिन का, 10 दिन ये और 10 दिन ये सी के साथ काम, तो 20 दिन का काम 2/3 हुआ। तो ए प्लस बी प्लस सी के साथ जब काम कर रहे थे वो, तो ए प्लस बी का जो काम हो चुका है वो 2/3 भाग हो चुका है। ए प्लस बी का, फिर समझिए यहां पर, जब तक पूरा समझ नहीं जाओगे तब तक क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ाएंगे। ए प्लस बी का काम हो गया 2/3 यूनिट, 2/3 भाग काम हो गया है ए प्लस बी का। तो सी का कितना काम बचा होगा शेष? कुल काम होता है एक में से हमने 2/3 ए प्लस बी का हटा दिया, तो कितना रह गया? ये 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1/3। ये शेष काम रह जाएगा सी का। कितने दिन का? 10 दिन का। सी का 10 दिन का काम हो गया 1/3 यूनिट। ठीक है, सी का 10 दिन का काम हो गया 1/3 यूनिट। तो एक दिन का कितना होगा भाई? एक दिन का, सी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/30 यूनिट हो जाएगा। फिर सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? सी का एक दिन का, ये एक दिन का काम हो जाएगा उसका 1/10 गुणा में आ जाएगा, 1/30 यूनिट आ जाएगा। तो 1/30 यूनिट का मतलब है कि सी अकेले 30 दिन में काम को कर रहा है। इसका मतलब सी अकेले 30 दिन में कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब कह रहा है यदि बी का 3 दिन का कार्य और सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो, यह बात समझिए, यदि बी का 3 दिन का कार्य और सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो, बी का 3 दिन का कार्य, यहां पर कर रहे हैं क्वेश्चन को, यहां देखें, ये दिख रहा है ना? ठीक। बी का 3 दिन का कार्य, बी का 3 दिन कार्य, 3 दिन का कार्य बराबर है सी के 2 दिन के कार्य के, सी के 2 दिन के कार्य के, 2 दिन के कार्य के। ठीक है, बी का 3 दिन का कार्य बराबर है सी के 2 दिन के कार्य के। तो सी का अगर 1 दिन का कार्य, तो बी का 3 दिन का कार्य
बराबर होगा सी के 2 दिन का। सी का 1 दिन का कार्य 1/30, 2 दिन का कितना होगा 2 गुणा 1/30, इसका मतलब आया 1/45। तो बी का 3 दिन का काम आया 1/45 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 45 यूनिट। इसका क्या मतलब हुआ कि बी का 3 दिन का काम आया 1/45 यूनिट, यानी कि बी का अगर 1 दिन का काम निकालेंगे तो आएगा 1 दिन का अगर काम निकालें बी का तो आएगा 1/15 यूनिट, 1/15 यूनिट आएगा। बी का अगर 1 दिन का काम निकालेंगे 1/15 यूनिट आएगा, 1/15 यूनिट आएगा। ठीक है, बी का अगर हम 1 दिन का निकालेंगे काम तो बी का समय कितना आएगा 15 दिन आ जाएगा। कितना दिन आ जाएगा 15 दिन आ जाएगा। बी कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। लेकिन यहां ये नहीं पूछा है बी का, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए हम क्वेश्चन को बड़ा कर रहे हैं जिससे कि आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हमने कहा पॉइंट टू पॉइंट आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए इसको इतना लिखना पड़ रहा है जिससे कि आपके समझ में आ जाए बेटा। ठीक है, तो बी का काम आया है 15 दिन और बी कर रहा है 15 दिन में, ए प्लस बी कर रहा है 30 दिन में, तो ए निकाल लेंगे। अब देखो ए प्लस बी कर रहा है, ए प्लस बी कर रहा है 30 दिन में और बी हमने निकाल लिया 15 दिन में करेगा। तो ए कितने दिन में करेगा, बहुत सिंपल है, ए प्लस बी कर रहा है 30 दिन में और बी अकेले कर रहा है उसे 15 दिन में। एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 15 30 से कम 30, 15 दूनी 30। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, माइनस कर देंगे ए प्लस बी में से बी अगर माइनस करेंगे तो ए बचेगा। सॉरी, यहां पर समझिए ए प्लस बी में से बी माइनस करेंगे ए बचेगा और 2 में से अगर 1 माइनस करेंगे यहाँ पे 1 यूनिट आएगा। तो 30/1 इसको हम कुल काम को भाग कर देंगे इससे, तो कितने दिन में करेगा ये 30 दिन में करेगा। ए अकेला उसे 30 दिन में करेगा। 15 और 30 का एलसीएम आएगा 30, 15 दूनी 30। कौन किसका पूछा है, ए का पूछा है। ए प्लस बी कर रहा है 30 दिन में और बी अकेला करेगा 15 दिन में, बी अकेला करेगा 45 दिन में। बी का 3 दिन का काम, बी का 3 दिन का काम 2 कहीं पे गलत हुआ है क्या, कहीं पे गलत हुआ है। बेटा यहां पर गलत हुआ, 2 से हमने 30 को काटा तो 45 नहीं होगा, ये मेरे भाई 45 नहीं होगा, ये 15 होगा। ठीक है, तो ये बी का 3 दिन का काम आ जाएगा, बी का 3 दिन का काम 1/45, सॉरी 1/15 आएगा और 1 दिन का काम आ जाएगा इसका 45 आ जाएगा। ये यहाँ पर 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 45 यूनिट। अब सही हुआ, यहाँ पर गलती थी, 2 से हमने 30 को काट दिया तो 45 लिख दिया। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, हो जाता है कभी कभी, ये काटने में मिस्टेक हुई थी। यहाँ पर 2 से अगर 30 काटेंगे तो 15 आएगा। बी का 3 दिन का काम आया 1/15 यूनिट, 1 दिन का निकाला तो 1/45 यूनिट आएगा। बी करेगा 45 दिन में, तो यहाँ पर बी आएगा 45 दिन में करेगा। ठीक है, एलसीएम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जब एलसीएम करेंगे, हम फिर से कर दे रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी काम को कर रहा है 30 दिन में और बी हमने निकाल लिया अकेला करेगा 45 दिन में। इनका जब एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा, 30 3 90, 45 दूनी 90, माइनस कर देंगे तो ए अकेला उस काम को करेगा, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 90 को ये 1 बचा, 90 को 1 से भाग करेंगे यानी कि 90 दिन। कितने दिन आ जाएगा 90 डेज, 90 दिन में काम करेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, हमने एक एक आपको स्टेप बता दी, संक्षेप में बता दिया, एक विस्तार में बता दिया हमने। ठीक, करना कुछ नहीं है, ए और बी मिलकर कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं तो इनका हमने यूनिट निकाल लिया। ए प्लस बी
पहले 10 दिन काम करता है तो 10 दिन का काम a प्लस बी का 1/3 यूनिट हो गया। a प्लस बी का अगले वो c के साथ जब काम करेगा तो a प्लस बी c के साथ काम करेगा तो a प्लस बी का 10 दिन यहां और 10 दिन वो कर चुका है, तो a प्लस बी का 20 दिन का काम, मतलब इसका डबल, इस काम का डबल कितना हो जाएगा 2/3 यूनिट। जब c का 10 दिन का काम कितना होगा 1/3 यूनिट होगा, क्योंकि कुल काम था एक में से 2/3 गया 1/3। साथियों ये 1/3 यहां वाला ये नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये नहीं है 1/3 ये वाला, ठीक है। हाँ ना ट्रिक्स है ये, फिर आपको ट्रिक्स को कोई बता दे ये गलत हो जाएगा सवाल। सी का 10 दिन का काम हमने यहां से निकाला, ए प्लस बी जब सी के साथ काम करेगा तो ए प्लस बी का कुल काम हमने 2/3 कर लिया ए प्लस बी ने, तो सी का जो काम बचेगा 1/3 बचेगा, ठीक है। तो सी का 10 दिन का काम 1/3, सी का 1 दिन का काम 1/30 यूनिट। अब कह रहा है कि बी के 3 दिन का काम सी के 2 दिन के बराबर है, बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के बराबर है, तो बी का 3 दिन का काम सी का 2 दिन का काम 2 गुणा 1/30, 1 दिन का है इसका 1/30, 2 दिन का होगा 1/15 यूनिट। तो बी का 3 दिन का, बी का एक दिन का निकालेंगे तो 1/45 यूनिट, 3 से क्या हो जाएगी इसमें गुणा हो जाएगी। बी का 3 दिन का 1/15 यूनिट, तो बी का 1 दिन का काम आ जाएगा 1/45, 1/15/3 यानी कि 1/45 यूनिट। तो यूनिट को हमने जब समय में चेंज किया तो 45 दिन आए, क्या आए 45 दिन आए। यूनिट को अगर समय में चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक। ए प्लस बी कोई काम कर रहा है 30 दिन में, तो बी काम करेगा 45 दिन में, तो हम करेंगे ए कितने दिन में करेगा, बी से बी कट जाएगा, तो ये ए प्लस बी 1 दिन में कर रहा है 3 यूनिट, बी करेगा 2 यूनिट। अगर हम इधर जब माइनस करेंगे तो यहां भी माइनस करेंगे यूनिट को, 3 में से 2 हो जाएगा 1, कुल काम 90 यूनिट, 90 को भाग करेंगे 1 से, तो 90 दिन में ए अकेला काम को करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के हैं, सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के हैं। हमारा मकसद माही एकेडमी का मकसद सभी कंपटीशन क्लासेस को कवर करना है, सभी कंपटीशन क्लासेस को कवर करना है, ठीक है। सभी कंपटीशन क्लासेस को, ऐसा नहीं है कि ये एक क्लासेस को एक ही कंपटीशन के लायक हों। और ये एक बात और ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। साथियों मैथ सब एक सा है, मैथ के अलग अलग नहीं बना है, मैथ एक बना है, क्वेश्चन का लेवल बस चेंज होता है। कैसा क्वेश्चन, लेवल उनका चेंज होता है। बड़े क्वेश्चन को सोचना सीखो, तब आप छोटे क्वेश्चन को जल्दी सीख पाएंगे, जल्दी सोच पाएंगे। साथियों मेरे भाइयों मेरे बहनों, बड़े क्वेश्चन के लेवल जो हैं उनको सोचना सीखो, तो आप लोग छोटे क्वेश्चन को जल्दी सोच पाएंगे, जल्दी से कर पाएंगे, जल्दी से तर्क लगा पाएंगे, ठीक है। तो लेवल को बड़े लेवल के क्वेश्चन को देखें। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 भाग काम किया, पूरा कर लिया। शेष कार्य को पूरा करने में सी कितने दिन लेगा, सी को कितने दिन लगेंगे। देखिएगा ए किसी काम को कर रहा है 30 दिन में, बी और सी मिलकर कर रहे हैं उस काम को, इसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं भाई, ठीक है। ए तथा बी ने मिलकर काम किया, ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा कर लिया। यहां पर समझिए ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 भाग कर लिया। फिर समझें, ए तथा बी ने मिलकर काम किया, इसका मतलब ए और बी ने मिलकर काम किया, ए और बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे काम का 2/3 भाग पूरा कर लिया। यानी कि ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर काम किया और 2/3 भाग को 12 दिन में कंप्लीट कर दिया। बात समझ गए, 2/3 भाग को 12 दिन में कंप्लीट किया, तो एक भाग को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे भाई, 12/2/3, 3 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 12 गुणा 3 बटे में 2, 2 छंग 12, 6 3 18 दिन में करेंगे। इसका मतलब ये आया
कि a प्लस बी एक भाग को करेंगे 18 दिन में। इसका मतलब आया a प्लस बी एक भाग को करेंगे 18 दिन में। ठीक, ये चीज हमने यहां से निकाल ली इसके स्टेटमेंट से। इतने से ये तथा बी मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरा किया, 2/3 पूरा कर दिया। ठीक, तो ए काम कर रहा है 30 दिन में, बी प्लस सी काम करेगा, और हमने ये भी निकाल लिया ए प्लस बी कर रहा है कितने दिन में, 18 दिन में करेगा। ए प्लस बी 18 दिन में कर रहा है, तो इसकी जरूरत है क्या, ए प्लस बी की। चलिए ठीक है, तो कह रहा है सी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में काम को करेगा। चलिए ये चीज हटा दे रहे हैं। हाँ, देखेंगे ये बिल्कुल समझ में आया आपके, इतनी चीज समझ में आ गई। कलर चेंज कर रहे हैं, इतनी चीज समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में आ गई। ए प्लस बी का 2/3 भाग कितने दिन में करेगा, ये चीज बिल्कुल समझ में आई। ये चीज बिल्कुल समझ में आई। ठीक, देखेंगे ए किसी कार्य को 30 दिन में, तो ए कर रहा है 30 दिन में, और यहां से बी प्लस सी, यहां से हम ए प्लस इसका ये निकाल, ए प्लस बी निकाल दो, चलो हटो, ए प्लस बी यहां से निकाला 18 दिन में कर रहा है। तो ये काम कितना हो गया, काम कुल हो गया हमारा 18 और 30 का एलसीएम लेंगे, 18 और 30 का एलसीएम आएगा कितना, देखें यहां से निकाल लेंगे 30 18 का एलसीएम, 2 से काटेंगे 15, 2 नेम 18, 3 से काटेंगे 15, 3 तिया 9, फिर 5 से काट देंगे, या दोनों अभाज्य संख्या आएंगी छोड़ देंगे, यहाँ 2 तिया 6 पंजे 30 तिया 90 यूनिट, तो 30 तिया 90 और 18 पंजे 90, ये यूनिट आया, ये भी यूनिट आया भाई। ठीक है, तो यहां से बी का अगर काम निकालें हम, बी का अगर काम निकालेंगे केवल बी का, तो ए प्लस बी में से ए माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस करेंगे, 5 में से 3 जाएगा, 2 यूनिट आएगा। तो बी का अकेले काम निकाल लिया, बी का एक दिन का काम आ गया 2 यूनिट, बी का एक दिन का काम आया 2 यूनिट, तो बी कितने दिन में करेगा काम को अकेला, 2 से भाग करेंगे 90 को, यानी कि 90/2, इसका मतलब आया 45 दिन। बी अकेले काम को करेगा 45 दिन में, बी अकेले काम को करेगा 45 दिन में, हमने यहां से निकाल लिया। ठीक है, और कह रहा है बी, यहां तक क्वेश्चन हुआ, बी और सी मिलकर काम को कर रहे हैं 20 दिन में, और बी हमने निकाल लिया अकेला कर रहा है 45 दिन में। अब इन दोनों का निकालो, बी और सी मिलकर कर रहे हैं 20 दिन में, ये यहां से, और बी अकेला कर रहा है 45 दिन में, 45 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहां पर करके देख ले रहे हैं, 20 और 45 का एलसीएम कितना आएगा भाई, देखेंगे 5 चौक 20, 5 ने 45, 2 दूनी 4, और ये 9 नहीं कटेगा, और तो 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 ने 180, 20 ने 180, 180 आएगा ये। चलिए, तो ये यहां पर आ जाएगा आपका 20 नेमा 180 और 45 9 45 चौका 180। इसका मतलब अगर हम यहां से बी और बी हटाएंगे, किस कौन बचेगा, सी बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 यूनिट, मतलब सी अकेला करेगा काम कितना, 5 यूनिट काम करेगा। तो सी का अगर दिन निकालेंगे तो 180 बटे कितना हो जाएगा 5, 180 बटे 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, इसका मतलब 36 दिन में करेगा, सी काम को करेगा 36 दिन में। लेकिन अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है 36 दिन, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सी काम को करेगा 36 दिन में, लेकिन कह रहा है कि शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। यहां पर देखेंगे ये लिखा है शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। 2/3 भाग ए ने कर लिया, तो सी ने कितना भाग छोड़ा, सी के लिए कितना भाग छूटा पड़ा है, सी के लिए कितना भाग छूटा पड़ा है, ये चीज हम यहां से हटा दे रहे हैं। देखें सी के लिए कितना भाग छूटा पड़ा है, 2/3 भाग ए ने कर लिया, ए और बी ने 2/3 भाग कर लिया, तो सी के लिए कितना भाग होगा, कोई काम होगा, एक में से 2/3 गया, तो 1/3 भाग कौन करेगा, ये करेगा ना सी। तो सी कर रहा है 36 दिन में, तो 1/3 भाग कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, 36 गुणा 1/3, 3 से काट देंगे 12, यानी कि ये 12 दिन में करेगा कितना भाग, 1/3 भाग करेगा 12 दिन में, 1/3 भाग करेगा 12 दिन में।
ये 36 दिन में कर रहा है पूरा भाग, 36 दिन में कर रहा है पूरा भाग के, और जो शेष कार्य यहां पर लिखा शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे, तो शेष कार्य 1/3 भाग बचा, 1/3 भाग को सी को करने में 12 दिन लगेंगे। ये 36 दिन निकाला, पूरा भाग आया, ये पूरे भाग को करने में 36 दिन, 1/3 भाग को करने में 12 दिन। ठीक है, शेष कार्य को पूरा करने में। तो पहले हमने क्या निकाला था, पहले हमने इस स्टेटमेंट से ए का काम निकाला, ए प्लस बी का काम निकाल दिया, फिर ए का काम दे रखा है मैं यहां से बी निकाला, बी का निकाल दिया दिन, बी और सी का दे रखा है तो यहां से सी का निकाला, सी का जब काम निकाल लिया तो सी का 1/3 भाग का काम निकाल लिया। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल में भाई ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही हाई लेवल के। तो हाई लेवल को एक अच्छा लेवल बनाने के लिए, एक अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए, एक साधारण क्वेश्चन बनाने के लिए हमने बहुत ही अच्छी ट्रिक्स, अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे लॉजिक को बताया है। आप हमारे माही एकेडमी क्लासेस को से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे कि आपका भला तो सबका भला। थोड़े ही दिन में हम ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे बैच, थोड़े ही दिन में ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे, कोई फीस नहीं रखेंगे, बहुत ही नॉर्मल एक गुरु दक्षिणा के रूप में फीस होगी, बहुत ही नॉर्मल फीस होगी। हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए बने हैं, हम आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आगे कोई क्वेश्चन अब नहीं है, आगे क्वेश्चन है तो ये आगे क्वेश्चन है तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। मैंने कहा चला नहीं है, मैंने सोचा क्वेश्चन नहीं है। चलिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी इसे 20 दिन में वे साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। ज्ञात कीजिए ये कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। चलिए भाई देखिएगा, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी इसे 20 दिन में करता है। दोनों ने साथ साथ काम किया, इनका लासा ले लिया 10 और 20 का, जो यहाँ पर कुल काम आएगा एलसीएम से आता है, लासा से आता है 20 होगा, 10 दूनी 20 और 20 से कम 20, ये 2 यूनिट काम करेगा, ये 1 यूनिट काम करेगा। अच्छा, दोनों ने साथ साथ काम किया ए और बी ने, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, तो इसका ये 2 दिन का काम हो जाएगा 4 यूनिट, 2 दिन का काम हो जाएगा इनका 4 यूनिट। 2 दिन पहले छोड़ के चला गया तो 2 दिन का काम 4 यूनिट कौन करेगा, बी करेगा, छोड़कर चला जाता है। ज्ञात कीजिए यह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। लेकिन बी छोड़ के नहीं गया, तो बी का काम पूरा है काम, 20 दिन इसने काम किया बी ने, तो ये काम हो गया हमारा 24 यूनिट, सॉरी 20 यूनिट। कितना हुआ ये 20 यूनिट, ये हो गया हमारा 20 यूनिट। ये उनका 1 दिन का काम हुआ 3 यूनिट। ए प्लस बी ने काम स्टार्ट किया तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम 3 यूनिट हुआ, ए का 1 दिन का 2 यूनिट, बी का 1 दिन का 1 यूनिट। 2 दिन पहले छोड़ दिया ए ने, तो ये 2 दिन का उसका काम कितना होगा, 2 दिन पहले छोड़ दिया तो 2 दिन का ए का काम 4 यूनिट होगा, ये 4 यूनिट ये, और 20 दिन वो कर रहा है काम, तो 20 यूनिट ये हो गया 24 यूनिट काम हो गया उसको। ये 24 यूनिट काम कौन करेगा, ये करेगा, बी करेगा ना। तो कितने दिन में करेगा, 1 दिन में कर रहा है 3 यूनिट, ये दोनों 1 दिन में कर रहे थे 3 यूनिट, तो 24 यूनिट काम करने को कितने दिन लगेंगे, 24 यूनिट काम करने को लगेंगे 8 दिन लगेंगे। 24/3 कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। 24 काम करने को लगेंगे उन्हें 8 दिन लगेंगे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और है क्या, अच्छा अब नहीं है। तो साथियों अब हमें दीजिए इजाजत, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे, जरूर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्लास के साथ, नए लेक्चर के साथ। आपका अपना भाई राजीव वर्मा कल फिर मिलेगा इसी समय। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।